Good morning students, how are you? I hope you all are fine. In the last class we have covered till here, हम लोगों ने यहाँ तक cover कर लिया था. All of you please open your textbooks, अपनी textbooks, अपनी books निकालिए and take out your pencils also. पेंसिल भी निकाल लीजिए. कुछ बुक वर्क है जो हम लोग बुक में ही इसको कंप्लीट करेंगे. ओके, अप टू हियर वी completed, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. इन टूडेज क्लास वी विल कवर दीज क्वेश्चन आंसर्स. ये क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे एंड द बुक वर्क गिवन ऑन पेज नंबर 23 और 24 25. ओके, जो आगे वाले जो पेजेस हैं उसमें जो बुक वर्क दिया हुआ है दैट वी विल कंप्लीट एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स. ये क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट यू सी द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स. पहले आप इनको समझिए, देन यू विल राइट इन योर कॉपीज. फिर आप उसको अपनी कॉपीज में लिखेंगे. मैं हर क्वेश्चन के साथ में आपको बताऊंगी कि विच क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज और नोट. ठीक है, आपको कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, ये मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन में बताती रहूंगी. क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप इसको अपनी कॉपीज में ही लिखेंगे. ओके, first question is, why do you think the butterfly like its wings? ठीक है, why do you think the butterfly likes its wings? wings मतलब पंख है ना, बटरफ्लाई के पंख होते हैं. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि बटरफ्लाई अपने विंग्स को पसंद करती है? आंसर इज द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग्स because it can fly with its colorful wings. जो बटरफ्लाई है उसको अपने विंग्स, अपने पंख पसंद हैं क्योंकि it can fly, वो फ्लाई कर सकती है अपने कलरफुल विंग्स की मदद से, है ना. उसी की वजह से वो उड़ती है, फ्लाई करती है, इसलिए उसको वो बहुत पसंद है. ओके, समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन इज, what can the मैना do? मैना क्या कर सकती है? यू हैव रेड द पोएम, आपने पोएम पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि मैना है एक, वो मैना क्या कर रही थी, उसमें गा रही थी, है ना. सो आंसर इज द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. मैना भी उड़ सकती है, इट इज अ बर्ड, है ना, और वो गाना भी गाती है. सो वी हैव रिटन बोथ थिंग्स हेयर कि मैना कैन सिंग, वो गा सकती है, और फ्लाई हाई इन द स्काई, और आसमान में उड़ सकती है, ऊंचा उड़ सकती है. ओके, व्हाट कैन द मैना डू? द मैना कैन फ्लाई, सॉरी, द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई. ओके, कम टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहले आप समझिए, प्लीज डू नॉट राइट साइड बाय साइड. अभी आपको साथ के साथ नहीं लिखना है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप इसको वन बाय वन कॉपीज में लिख लेना. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट कैन यू डू? आप क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? सिंग, पेंट और राइट. ओके, सिंग कर सकते हैं, गा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, राइट लिख सकते हैं. सो आंसर इज आई कैन सिंग, मैं गा भी सकती हूँ, पेंट भी कर सकती हूँ, एंड राइट, और लिख भी सकती हूँ. अगर आप में से कोई गाना नहीं गाना पसंद है, उसको नहीं गा सकता है, तो यू कैन राइट आई कैन पेंट एंड राइट. किसी को ड्राइंग पसंद नहीं है, पेंटिंग करना पसंद नहीं है, तो आप पेंटिंग को छोड़ सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको तीनों आप करते हैं या कर सकते हैं, तो आप तीनों चीजें लिखिएगा यहाँ पर. आई कैन सिंग, पेंट, कॉमा डालेंगे यहाँ पे, पेंट एंड राइट. मैं आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ, पेंट कर सकती हूँ, और लिख सकती हूँ. ओके, एंड फुल स्टॉप ऑल्सो. वाइल राइटिंग द क्वेश्चंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट पुट दिस मार्क. आपको ये क्वेश्चन मार्क जो होता है ये जरूर लगाना है. देन वाइल यू आर राइटिंग द आंसर, जब आप आंसर लिखेंगे तो ये फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, डू यू थिंक the fish was really happy to be in the water?
डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? जो फिश है वो पानी में रहकर खुश है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? आंसर इज यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर। यस, जो फिश है वो पानी में रहकर खुश है, एज इट कैन स्विम इन वाटर विद इट्स फिन्स। उस जो मछली होती है उसमें 2 फिन्स होते हैं उसके बॉडी में, जिसकी मदद से वो स्विम करती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आंसर में क्या लिख रहे हैं हम? यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी। फिश जो है वो बहुत खुश है बिकॉज वो वहां उसमें तैर सकती है अपने फिन्स की मदद से। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू? What are the lucky things that have happened to you? What are the lucky things? ऐसी कौन कौन सी lucky things हैं जो आपके साथ हुई हैं? Tell your friends in the class. अपनी क्लास में बताइए। अभी तो हम क्लास में नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। You can only write, है ना, आप लिख ही सकते हैं। तो मैंने 1, 2, 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। आप इसमें अपनी 1-2 चीजें और जोड़ना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू सम हिंट, मैंने कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको हिंट दी हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और कुछ चीजें और भी लिख सकते हैं। लाइक आई वॉन फर्स्ट प्राइज इन साइकिल रेस, मैंने साइकिल रेस में फर्स्ट प्राइज जीता। ओके, माई पोएम वॉज पब्लिश्ड इन ए मैगजीन, मेरी जो पोएम है वो मैगजीन में पब्लिश हुई। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर डांस कॉम्पिटिशन, मैं डांस कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट हुई। ओके, समझ में आया आपको? दीज आर 5 क्वेश्चन आंसर्स, ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो लेट्स टॉक के अंडर आपको दिए हुए हैं। आपको ये कॉपी में लिखना है। एक बार हम इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। Why do you think the butterfly likes its wings? The butterfly likes its wings because it can fly with its colorful wings. Second question is, what can the मैना do? मैना क्या कर सकती है? Answer is, the मैना can sing and fly high in the sky. मैना गाना गा सकती है या गा सकती है और आसमान में ऊंचा उड़ सकती है। What can you do? आप क्या कर सकते हैं? Sing, paint, write. Answer is I can sing, paint and write. मैं गा सकता हूँ, पेंट कर सकती हूँ और लिख सकती हूँ। And fourth question is, do you think the fish was really happy to be in water? क्या आपको लगता है कि फिश जो है वो खुश है पानी में रहकर? आंसर इज यस। देन आप एक कॉमा डालेंगे यहाँ पे। यस, द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन वाटर एज इट कैन स्विम इन वाटर विद इट्स फिन्स। ओके, वो फिन्स की मदद से पानी में स्विम कर सकती है, तैर सकती है। लास्ट क्वेश्चन इज, What are the lucky things that have happened to you? ऐसी कौन कौन सी लकी चीजें हैं जो आपके साथ हुई हैं? Tell your friends in the class. आप क्लास में अपने दोस्तों को बताइए। I have written 3 things. I won first prize in cycle race. Okay. My poem was published in a magazine. I was selected for the dance competition. Okay? ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। देन 3 पेज नंबर 23 निकालिए। उसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं आपको अंडर द हेडिंग लेट्स लिसन। ओके, अभी हम इसको पढ़ते हैं। ओके, इन द पिक्चर यू ऑल आर सीइंग ए एनिमल, है ना, आपको एक एनिमल दिख रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल? कंगारू। Okay, in these lines it is written Kang. Okay, it is a short form for kangaroo. कंगारू को यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? Kang. Kang has a dream. उसको एक सपना आता है। ठीक है, Kang को क्या आता है? सपना एक आता है।
कैंग फ्लू इनटू द स्काई, जो कैंग है, कंगारू है, वो स्काई में, आसमान में उड़ रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ स्टार्स दिए हुए हैं, एक मून भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जो कैंग है, फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लू टू द मून, वो इतना ऊपर उड़ गया है कि वो मून के पास पहुंच गया है। ही फ्लू थ्रू ए क्लाउड, वो बादलों से उड़ रहा है। ही स्लिप्ड डाउन ए ट्री, लेकिन फिर क्या होता है, अब आपको एक ट्री दिख रहा है, उसमें से ये स्लिप कर गया है, फिसल गया है, नीचे गिर गया है, ठीक है। और फिर क्या होता है, कैंग वॉक अप, वो उठता है, ठीक है, उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो अभी तो सपना देख रहा है, इट मीन्स वो सो रहा था। तो उसकी जैसे ही उसको दिखता है कि ही स्लिप्ड डाउन ए ट्री, कैंग वोक अप विद ए बैंग, एकदम से आवाज आती है, धड़ाम की तेज से आवाज आती है और उसकी नींद खुल जाती है। ओके, आपको ये सिर्फ पढ़नी है, देयर इज नो नीड टू राइट इन द कॉपीज। ओके, आपको कॉपीज में इसको नहीं करना है। नाउ ओपन पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 निकालिए। इन दिस देयर इज वन पिक्चर गिवन ऑफ एलिफेंट एंड कंगारू, टू एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है। इन दिस पिक्चर द क्वेश्चन इज कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। आपको ये पिक्चर्स जो है वो कंप्लीट करनी है, कुछ इन पिक्चर्स में मिसिंग है, आपको वो और फिर उनको लेबल करना है। अगर जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, एलिफेंट की पिक्चर में, तो कुछ चीजें मिसिंग दिखेंगी आपको, तो आपको वो मिसिंग चीजों को कंप्लीट करना है, और ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर पार्ट्स, उनके लिए जो ब्लैंक दिया हुआ है उनको कंप्लीट भी करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज, व्हाट इज दिस, टेल, इट इज अ टेल ऑफ एलिफेंट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिस इज मिसिंग, तो यहाँ पे आप टेल बना देंगे। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेल, TAIL। व्हाट इज दिस, दिस इज ईयर ऑफ ए एलिफेंट। आपको यहाँ दिख रहा है वन ईयर इज मिसिंग, दिस इज वन ईयर एंड सेकेंड वन इज मिसिंग, तो आप यहाँ पे ईयर बनाएंगे। ओके, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईयर, EAR। टेल मी दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ट्रंक, ये क्या है, ट्रंक है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, पूरा ट्रंक नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रंक बना देंगे एंड कंप्लीट द स्पेलिंग TRUNK। ओके, TRUNK। okay, so in the picture of elephant, three things are missing, or we can say three body parts are missing. First is tail, second is ear, and third is trunk. Okay, now come to picture of kangaroo। कंगारू की पिक्चर पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ears नहीं है, इसके legs भी नहीं है, two, है ना। So first is ear, EAR, और आप इसको यहाँ पे ear बना देंगे। ओके, देन लेग, ठीक है, इसके लेग्स भी नहीं है यहाँ पर। ओके, ठीक है, आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये आपको बुक में ही करना है, जो ब्लैंक आपको दिए हुए हैं उसी में आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 24 below this picture, one more question is there, fill in the blanks with the hint words given below। आपको कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं और उसके नीचे कुछ हिंट वर्ड्स दिए हुए हैं। with the help of these hint word you have to complete this fill in the blanks, आपको वो कंप्लीट करने हैं। ओके, these are the sentences, 4 sentences, and these are the words given below। ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे होप, रोर, स्विम, फ्लाई, लाइक देम। ओके, होप क्या होता है, जैसे छलांग लगा लगा कर जंप करना, है ना, कूदना। ये कौन करता है, कंगारू करता है। तो आपको ऐसे ही हिंट देखना है कि ये कौन सा एप्रोप्रिएट कहाँ पर फिट होगा, और वहां पर हम उसको लगा के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज, इफ आई वर ए कंगारू, अगर मैं कंगारू होता तो आई वुड होप, यहाँ पे क्या आएगा, होप आएगा। इफ आई वर ए टाइगर, आई वुड, टाइगर क्या करता है, रोर, ROAR, दहाड़ता है ना। इफ आई वर ए फिश, आई वुड स्विम, तो मैं स्विम कर पाऊंगी। ओके, एंड फोर्थ सेंटेंस इज, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होती,
तो आई वुड, मैं क्या कर सकती, फ्लाई लाइक देम, मैं उनके जैसे उड़ सकती थी। ओके, समझ में आया इतना? इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई लाइक देम। वन बाय वन वी विल रीड अगेन। इफ आई वर ए कंगारू आई वुड होप। If I were a tiger, I would roar. If I were a fish, I would swim. And the last sentence is, if I were a bird, I would fly like them. Okay? आपको समझ में आया इतना? Now come to page number 25. Page number 25 निकालिए. There is one question. Complete this picture. One picture is given. What is this? This is the picture of octopus. You have seen this in the earlier video. एक last video जो थी उसमें हमने इसको देखा था. ठीक है? This is the picture of octopus. The question is saying कि complete this picture. आपको ये picture complete करनी है. And draw some plants, shells, stones, fish. और इसमें कुछ प्लांट्स बनाने हैं, शेल्स, स्टोन्स एंड फिश। ठीक है, आप इसको कलर भी करेंगे। सो आप जैसे यहाँ पे फिश बना सकते हैं, ग्रास बना दिया, कुछ प्लांट्स बना दिए, एक शंख, शेल जो है वो बना दिया। ठीक है, ये फिश बना के आप इसको ऐसे आसपास कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज अंडर द वाटर देयर आर फिशेज ऑल्सो, सम एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो, है ना, वो सब होंगे। और एक ऑक्टोपस की जो पिक्चर दी हुई है उसमें आपको कलर करके इसको कंप्लीट करना है। ओके, सो अप टू हियर यू विल कंप्लीट इन दिस, यू इन द कॉपीज व्हाट यू विल राइट, क्या क्या आप लिखेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स, वो 5 क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे कॉपीज में, और बाकी सब जो है वो आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ओके, आप बाकी कुछ भी कॉपीज में मत लिखिएगा, जस्ट राइट 5 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एंड इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन वन गो, आप एक बार में इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार में 5 क्वेश्चंस देखिए और उसको लिखिए। देन इन सेकेंड पार्ट आप रिमेनिंग जो वीडियो है, बाकी जो बची हुई है वीडियो, उतना देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर और कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।